हेलो दोस्तों, सुप्रभात आप सभी को। आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण का नेक्स्ट भाग नंबर 6 है ये। जीके जिसमें यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एग्जामों के लिए जहाँ तक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक मार्क क्या होता है? एक मार्क यह एक गुणवत्तापरक सूचांक है। क्या है? यह एक गुणवत्तापरक सूचांक है जो कृषि एवं खाद्य उत्पादों को दिया जाता है। कृषि एवं खाद्य उत्पादों को दिया जाता है एक मार्क। आगे देखेंगे नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो अब देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई 1982 ईस्वी में। स्थापना कब हुई? 1982 ईस्वी में। 1982। मुख्यालय मुंबई। मुख्यालय मुंबई। मुख्यालय मुंबई। या कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाला एक बैंक है। नाबार्ड जो है ये कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाला एक बैंक है। कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाला बैंक है। आगे देखेंगे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करिए। समुद्री खरपतवारों में आयोडीन की अधिकता अधिक होती है। समुद्री में जो खरपतवारों में आयोडीन की अधिकता होती है। आगे देखेंगे जल में कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। जल में कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। इटाई रोग हो जाता है जल में कैडमियम की अधिकता से। कैडमियम तो यहाँ डाकोटा मानिए, इसे एक ट्रिक अपने आप में बनाइए। इटाई कैडमियम। जल में कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। कौन रोग हो जाता है? इटाई। जल में कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखेंगे, इस रोग से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इटाई रोग जब हो जाता है तो इसमें क्या होती हैं? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इटाई रोग जब हो जाता है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आगे देखेंगे पारा युक्त जल पीने से जो है मिनी माता रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मिनी माता रोग हो जाता है। पारा युक्त जल पीने से मिनी माता रोग हो जाता है। इस रोग से व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। जब ये रोग हो जाता है मिनी माता रोग, तो इससे व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आगे देखेंगे जल में नाइट्रेट की अधिकता से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। जल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। तो जल में जब नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आगे फ्लोराइड युक्त जल पीने से दांतों तथा हड्डियों संबंधित रोग हो जाता है। फ्लोराइड युक्त जल पीने से दांत तथा हड्डियों संबंधी रोग हो जाता है। आगे देखेंगे इस रोग में छोटे बच्चों का रंग नीला पड़ जाता है। फ्लोराइड युक्त जल पीने से हड्डियों दांतों एवं हड्डियों संबंधित हो जाता है। इस रोग में छोटे बच्चों का रंग नीला पड़ जाता है। तो इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल पे जुड़िए और जोड़ते रहिए लोगों को। तो ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा प्रयास है कि अच्छे से अच्छा आप लोगों को दिया जाए। और आप किसी परीक्षा में बैठिए, फिर इसके बाद इसको पढ़ के जाइए, फिर बताना कि किसका क्या महत्व है। तो इस प्रकार आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
नेक्स्ट आगे मिलते हैं अगले भाग में।